परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। सर्वप्रथम अखिल ब्रह्मांड के नायक सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वामी सदानंद जी लीलाधारी तत्व ज्ञान दाता के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित भगवत सेवक, महात्मा जनवृंद, भगवत प्रेमी और भगवत कृपा से उपस्थित जिज्ञासु लोगों को मेरा जय प्रभु सदानंद जी। हर साल की तरह, हर वर्ष की तरह इहो बरस विजय उत्सव सतपुरी धाम में आयोजित भइल बा। और हर साल की तरह 12 मार्च के यहाँ पे भगवान के विजय उत्सव समारोह का आयोजन होता और हम सब लोग उपस्थित होकर के ये कार्यक्रम मनाए जाते हैं। भगवत कृपा विशेष से हम सब के पता बा कि हम लोगन के ये मानुष शरीर यानी ये मानव शरीर मिलल बा और काहे खातिर मिलल बा और इस शरीर के कैसे उपयोग करके इकर हम लोग समुचित लाभ उठा सके थे। तो आप सबके पता बा कि नहीं कि कोनो वस्तु के सबसे पहले तो कोनो वस्तु के लाभ ले खातिर सबसे पहले ओकर जानकारी होए चाहिए। बताई होए चाहिए कि नहीं? अब बताई आपके सामने क्यों थाली रख दे बा, अब वो थाली के का करे का, अब बस सीधे खाए का, चलो खाना खाइल जा का के बैठा दे बा और कहा था थाली रख दी और उसके बाद अब थाली रखने के बाद वो थाली के का करे खा, ओका खाए खे कि बजावे खा का पता, ओकरे खातिर जाने के पड़ल ना कि थाली है यहाँ खाना रख के खाइल जाला। उहे खातिर हमनी लोगन के शरीर मिलल बा, मनुष्य शरीर काहे खातिर मिलल बा? भगवान के प्राप्ति यानी मोक्ष प्राप्ति खातिर, जेकरे खातिर जो शरीर के पाए खातिर ये सुर यानी देवतागण तरसल वो शरीर हमने लोगन के मिलल बा। और शरीर मिले के बाद हम ओकर का करल जा? ओकर लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। ये जान जाए लोगन कि मनुष्य शरीर के लक्ष्य है का भगवत प्राप्ति, भगवान जी के प्राप्ति यानी परम धाम के प्राप्त करे खातिर मिलल बा। अब इस शरीर के कैसे प्राप्त कर, अब इस शरीर के कैसे हमने लगावल जाए कि भगवान के प्राप्ति हो जाए, कैसे मोक्ष प्राप्ति हो जाए, अभी जाने के बाद तो भगवान जी महाराज जी हर युग में भगवान के अवतार होला। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, करे ही अनीति जाय नहीं बरनी, सीधे विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा। ये रामचरितमानस में उल्लेखित है और भगवत गीता में भी श्री कृष्ण महाराज जी बताइए बानी कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी हे भारत, जब जब इस धरती पे धर्म के हानि होला, असुर जब बढ़ जाले ना और सज्जन के पीड़ा पहुंचाए लागल, तब तक परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यानी हे भारत, जब जब धर्म के हानि होला और अधर्मी बढ़ जावे और समाज में संसार में भगवान के भक्त के और मनुष्य के दुख पहुंचाए लागल है, तब तक भगवान जी इस धरती के और समस्त सुरगण के पुकार सुन के इस धरती पे अवतरित होना। काहे खातिर? सबसे पहले तो दुष्ट के संहार करके, ओकरे बाद सज्जनों का
सुरक्षा करके यानी सज्जन को बचा करके और धरती को धर्म का मार्ग दिखा के यानी धर्म के मार्ग बता के धर्म के संस्थापन करना। हर युग में भगवान जी यह 3 कार्य खातिर आवला और ये सब हमने लोगन खातिर ना आवल। बताइए ये सब कार्य का हमने लोगन में नहीं आवल जाला। हमरे ही लोगन खातिर भगवान जी वो परम धाम 7वां आसमान पे रहा परम धाम, वो परम धाम छोड़ करके केकरे खातिर आवला? हमने लोगन खातिर, ताकि हमरे जाना जा काहे खातिर आवले इस शरीर के बारे में, मनुष्य शरीर ये जनावे खातिर कि देखो ये जो शरीर तोहरे लोगन के मिलल बा ना ये हमारे स्वरूप है। ये वह शरीर है जेकरे खातिर सूर्यगण वो स्वर्ग में बैठे वाले देवता गण तक तरसल इस शरीर पाए खातिर। ओकरे बारे में जानकारी देहे आवले भगवान जी की देखा ये वह शरीर है जेकरे खातिर देवता गण तरसल है और ई शरीर के तू इहे कार्य करके तू हमारे धाम में पहुंच सकल। हर युग में भगवान जी आकर के ज्ञान देहले बाटे। वेद पुराण में बतैले बाने कि बिना ज्ञान मुक्ति नहीं। ज्ञान कहाँ? ज्ञान केकरे कहा ले? जहमा भगवान के विराट स्वरूप यानी एक कण से लेके वो परमात्मा तक के सब जानकारी आवेला। वहां ज्ञान पाए के बाद कुछ नहीं रहे जाला पाए खातिर, और ज्ञान पाए के बाद वह ज्ञान पे रह चल के ईमान सच्चाई संयम से सेवा करके परमात्मा में अनन्यता से रह के अंतिम समय तक ही ना है कि 2-4 साल रह देली सेवा कई देली हो गया भाई अब चल जा, वो नहीं। अंतिम समय तक ईमान सच्चाई संयम से परमात्मा में भगवान में अनन्यता से लग करके जब समर्पित हो जाओ जाए ना हमनी लोगन, तब वो परमात्मा कृपा करके हम लोगन की 84 लाख के चक्कर से निकली है। आप ही बतावल जा, घर में कोनो बदमाश बच्चा है, अपने लड़का तो अपने ही है लेकिन है बदमाश। अब ओकरा सुधारे खातिर तो माता पिता अनुशासन करबे करल है, और वही में जो प्रिय बच्चा होला ओका तो आँख के तारा बना के रखल है कि नहीं बतावल जा। तो वह जैसे परमात्मा जे अपन प्रिय भक्त रहला, परमात्मा के जो प्रिय भक्त रहला ओका परमात्मा दुख कष्ट सहे नहीं देला। एक मतलब ही नहीं कि जो उनके प्रिय नहीं है ओका दुख कष्ट दी है, ऐसा नहीं होला। वो भगवान जे दिन रात बनौले, अन्न पानी बनौले, और हम लोगन के वो 4-4 सेकंड पे वो जीवनी शक्ति जो प्रदान करत बाटे, तो वो भगवान हम लोग के दुख कष्ट दी है नहीं। वो तो हमरे लोगन के कर्म से हम लोगन के वो फल भुगते पड़ला। नहीं तो परमात्मा की प्रिय बन जावल जा सब, तो परमात्मा दुख कष्ट होई दी है कबो नहीं होई दी है। जो परमात्मा हम लोगन के खाना पानी के इतना ध्यान रख ले बाटे, जीवनी शक्ति प्रदान करके इस शरीर के चलावत बाटे, वो परमात्मा का हम लोगन के 84 लाख में भटके दी है देहे चाहत बाटे नहीं। वो भगवान यह खातिर आवल है ताकि ये लड़कन के अपने लड़कन के बता सकी, वो तरीका बता सकी कैसे जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा सके सब, ताकि ये लोगन के बार बार जन्मत मरण दूसरा दुख न झेले के पड़े। यह नाते ये खातिर भगवान जी परम धाम छोड़ के आवल है, हम लोग के जानकारी दे के, हम लोग को बता के, और कैसे रहे चल के भगवान के परम धाम पावल जी, वो बात बता के भगवान जी जालन। बताई जब भगवान जी आए हैं हम ही लोगन के जैसे शरीर में आवल है, तो जब हमरे लोगन जैसे शरीर में आवल है, तो बताइए शरीर में दुख कष्ट है कि नहीं? है कि नहीं? बात की नहीं बतावल जा। वह दुख कष्ट सहल, वो दुख कष्ट भगवानो सहल है। केकरे खातिर बताइल जा? हमरे लोगन खातिर न सहल है। बताई इतना दुख कष्ट सह के परम धाम से जहाँ आनंद बा, परमा आनंद बा,
वो परम धाम छोड़ करके परमात्मा हमारे लोगन खातिर आवल है। और हमारे लोगन के अब जान करके अब भगवान के धाम प्राप्त नहीं करल जी तो का हो बतावल जा। हमन के जीवन व्यर्थ नहीं हो जाये, फिर से एक बाद हमन के वह जन्म मरण के चक्कर में जाए करी, है कि नहीं बतावल जा बाबा जी लोग। हाँ वह खातिर अब कम से कम जब जान लेने बानी कि हाँ इस शरीर के कैसे रख के कैसे का करके हम लोग भगवान के धाम पावल जा, तो अब आगे बढ़ल जा भाई। वो भगवान जो परम धाम छोड़ के हम लोग खातिर रहे, तो आपका घर परिवार संसार छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकल जाला परमात्मा की ओर। बोली यह ना देखा जा। आप लोग अगर सोचत हैं कि मुंह में नमक के ढेला रख करके मिश्री के स्वाद लेहल जा, यानी घर संसार में बैठ करके भगवान का लाभ लेहल जा, तो ये मुमकिन नहीं बा, ये संभव नहीं बा। का नमक के ढेला मुंह में रख करके मिश्री का स्वाद आई? नहीं आई, बिल्कुल ही नहीं आई, और मुंह के सोदवन बिगड़ जाए। यह नाते संसार में परिवार में रह के भगवान के लाभ ना मिल सकेला। हर युग में देखल जा, सतयुग के लिए जा ध्रुव प्रहलाद के, आज वो उनका नाम युग युग तक है कि नहीं। सतयुग चला गया, त्रेता चल गई, द्वापर चली गई, और ये कलयुग है। और अभी नो लोग याद रखे हैं कि नहीं ध्रुव प्रहलाद के। बताइए वो ध्रुव 5 साल के लड़का, बताओ वो 5 साल के लड़का अपना घर भगवान के बस दर्शन पाए खातिर, वो घर परिवार एक ही रात में जब जनले, उनके माताजी बतौली ने कि भगवान तुम्हारे पिता हुए, लेकिन वो यहाँ नहीं रहा, वो बैकुंठ में रहा, क्षीर सागर बैकुंठ धाम में रहा। वही तुम्हारे पिता होके। तो वो बोलने की कैसे अब भगवान के पाए के पूछने, तो बतौली कि भगवान के तो पाए खातिर तपस्या करे के पड़ला, जंगल में जाए के। तो क्या सोचने, तुरंत वह रात वो निकल जाए कि हमके तो हमारे भगवान जी हमारे पिताजी के दर्शन करे बा करके वह रात वो अपना घर राजमहल छोड़ दे। और बताइए 5 साल के लड़का घनघोर जंगल में इतना भयंकर खूंखार जानवरों के बीच में, भय नहीं लागल रहा का उनके, बताया जा उन्हों के भय लागल रहा हुई ना कि कहीं बघो आके हमके खा ना जाए, कहीं सपोर्ट डस ना जाए हमके। लेकिन उनके अंदर दृढ़ विश्वास रहा भगवान के दर्शन खातिर कि हाँ हम तो अब आए गए बानी ना, तो हम तो पाए के जा भगवान के दर्शन, तो हम कई के जा। सर्दी गर्मी सब झेलत वो भगवान के प्रसन्न कैले हमें, प्रिय बनी गई है कि नहीं भगवान के। आज देखल जा वो ध्रुव तारा, उनके नाम रख दिया ध्रुव तारा कह के प्रसिद्ध हो गई है। चाहे ज्ञानी हो चाहे विज्ञानी हो, सब जाना था कि ध्रुव तारा है। देखिए जे भगवान के पाए खातिर इतना कष्ट सहने, भगवान जी का ई युग में बताई जा धर्म क्षेत्र बना के गए कि नहीं, वो खुद आई के इतना कष्ट सह करके हमरे लोगन खातिर इतना कष्ट सह करके धर्म क्षेत्र बना के गए, ताकि पहले के जैसे अपना शरीर के गलाए वलाए ना पड़े हम लोग के। देखल जा ऋषि महर्षि जंगल में जाए के, गुफा में कंदरा में जाए के तपस्या, अन्न पानी जल सब त्याग करके गुफा में जाए के तपस्या करत है कि नहीं, कि ताकि भगवान के झलक पा जाए। तो उनके झलक मिलन, हजारों वर्ष तक तपस्या कर ले, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं मिलन। अब देखा जाए हम लोगों ने कितना सौभाग्य बा, एक तो भगवान की कृपा भइल कि हम लोगों के मनुष्य शरीर मिलल, और दूसरा ही कृपा भइल कि ऐसे समय पे मिलल बा कि भगवान जी जानकारी दे के गइल बाने कि देखो लड़के सब कि कैसे, देखो ये तोहार शरीर बा, इस शरीर के भगवान में समर्पित कर दे, तोहार नहीं है, ये तोहके देहले बानी हम, ये वस्त्र है तोहार, ये एक माध्यम है तोहार मोक्ष पाए खातिर। एक तू आपन न बनावा और एक इसे जुड़ल संबंधी के आपन न माना। ये सब तोहार नहीं, सब हमार है,
हम इस संसार के रचना, इस सृष्टि के रचना अपने खेल खातिर कैले बानी, मनोरंजन खातिर कैले बानी। और तू लोग जाके हम फंसा नहीं। उठो, देख लो, इस संसार माया जाल है, या हम फंसा नहीं। सब छोड़ा, चलो तुम्हार अस्तित्व को जान लो कि तू शरीर नहीं हो, तू जीव हो, तू परमात्मा के अंश हो। और तोहरा के वह परमात्मा के जाए, वह परमात्मा में जाए के मिले के बाद यह समझाए के गए भगवान जी, हम लोगन के बारे में बता के गए कि हम लोग शरीर नहीं है। इस संसार माया के जाल है, सब संबंध धोखा है। लेकिन एक खातिर ही नहीं कि सबके लात मार के चला जा। अपना हो भगवान के आवल, भगवान के क्षेत्र में आवल जा, और अपने साथ साथ जो जुड़ल बाटे आपके साथ, जो शरीर के संबंध जिक्र साथ बा, उहो के लावल जा भाई। जब अपन कल्याण होत है तो का सबके कल्याण हो के आवश्यक नहीं है का? तू जा करके परम धाम में बैठ बा और तोहर संबंधी जो तोहके जन्म दे बा, तोहर माई जा करके 84 लाख में भुगती है, तो अच्छा नहीं ना लागी? तो सबके लेके आओ ताकि सबके उद्धार कल्याण हो सके। देखा जाए एक कट जाला, थोड़ा सा कट जाला, कितना दुख होला बतावल जा। और 83,99,999 योनि है, ओकरे बाद ही मनुष्य शरीर है। अब बतावल जा, इतना 83,99,999 में कितना न कितना योनि है, और कितना न कितना जन्मे के पड़ला, कितना न कितने बार मरे के पड़ला, और उतना उतना दुख नहीं झेले के पड़ी। बताओ, हम तो बीचों में जन्म मरण के तो छोड़ दा, ओकरे बीच में क्रम में होए वाला दुख के तो देखा, कितना कितना दुख होला बतावल जा। यह ना तो वो जैसे अपने निकला जाता है, वैसे अपने साथ साथ अपने संबंधी जिक्र जाना तो सबके प्रचार, सबके बतावल जा कि देखो ये तोहार शरीर है, ये शरीर जो है वो तोहार असल में तोहार ना है, ये भगवान के देहल है, एक माध्यम है जिससे तू भगवान के पास सकला। यह नाते एकरा के जाना, समझा, और कैसे एकर उपाय करा, कुछ उपाय करा कि एकर लाभ पा सका, ताकि भगवान जी बता के गए बात। यह नाते हम सब के कर्तव्य है कि हमारे उद्धार करने होए, हमारे जीव 84 लाख में जाके न भटके, और साथ साथ जोन माई, जोन पिताजी, और जो लड़के पलके जिक्र खातिर हम लोग आज तक इतना कह के आयल बारे, वो लोगन के उद्धार कल्याण हो। ये नहीं कि अपने तो चल दे भगवान के रास्ते पे और अपन लड़के पलकन के शादी ब्याह के बंधन में बांध द, ऐसे नहीं करल जाला। अपनों निकल जा और अपने साथ साथ अपन बाल बच्चे, अपने परिवारों के साथ में लगावल जा, ताकि साथों साथ वो लोगों के उद्धार कल्याण हो सके। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। हम सब भगवान के लड़का है, कि वो अलग नहीं थे। भगवान की नजर में कोनो नीच ऊंच जात पात, कोनो लिंग जाति के भेद नहीं रहला, ओकरे खातिर सब एक समान है। लेकिन जैसे एक अनुशासित लड़का अपने घर में प्रिय होला, वैसे ही जब बच्चा भगवान में लागला ना, भगवान खातिर चला ना कि हाँ हमार माता पिता इतना कष्ट सह के हमके पढ़ावत लिखावत है, तो हमारा कुछ कर्तव्य बनला कि हाँ उनके खातिर कुछ करी। भगवान बताई परम धाम छोड़ के हम लोगन खातिर आइए, हम लोगन के हर क्षण अन्न पानी देहली ताकि हम लोग जीवित रह सकें। और सबसे बड़ा कृपा तो ये मनुष्य शरीर देहली, उस साधन देहली भगवान जी जेकर जान करके समझ करके हम लोग भगवान के प्राप्ति कर सकल जाला। और यह शरीर के आप संसार में लगा दी, यह भाव पता है कि मनुष्य शरीर में सबसे प्रबल का है, भाव है। सबसे उत्तम चीज भगवान जी का दहले बाने हम लोगन के भाव संपदा दहले बाने, वो संपदा जिससे जेकर उपयोग जहां आप करल जाइए उसे ही लाभ मिली।
उस संपदा, वो भाव संपदा के आप घर परिवार में खर्च कर दिया जाए, ये तो नाशवान है। सब चीज माया है, माया में खर्च कर दिया जाए तो माया में नाशे हो जाए। अगर वह भाव संपदा के वो परमात्मा में लगावल जा तो परमात्मा कितना प्रसन्न हो जाइए, और वह प्रसन्नता से वो तुम्हें मुक्ति देती है कि हाँ हमार बच्चा जो संपदा हम जो सिखैले बानी, जो संपदा दहले बानी, उस संपदा के कम से कम सही जगह इस्तेमाल तो करे बा, ओका खर्च व्यर्थ में नहीं न गवाइले बा, करके प्रसन्न होई के वो भगवान रउआ के कम से कम जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा देगी है। हमले लोगों देखा जाए ज्ञान नहीं पौले बानी, यहाँ तक तो भगवान को नहीं देख ले बानी, लेकिन इतना जरूर जानत है कि जे भगवान हमनी लोगन के 4-4 सेकेंड के श्वास दे बाने ना, वो भगवान कितना सर्वोच्च है, कितना आपन है बतावल जा। इस दुनिया में का माई बाप उतना कर सकी है। आपके जहाँ तक अस्पताल, अब बीमार हो जावल जा अस्पताल ले गई है, दवा दर्पण सब करवाई है, लेकिन का जब प्राणावन निकले लागी तो क्यों रउआ के यमराज से लड़े जाई, रउआ खातिर नहीं जाए। अब कितना कैली लड़के का ही कैली, 84 लाख से नहीं ना बचा पाई, बचावे वाला तो एक श्वास दे ले बा। जे हमने लोगन के खाए पिए खातिर अन्न जल, रहे खातिर छत, पहने खातिर कपड़ा वस्त्र देले बा, सर्दी गर्मी से बचाए खातिर ये सब कैले बा, तो भगवान हम लोगन के 84 लाख के जन्म जन्म के पीड़ा से छुटकारा नहीं दिलाई है, जरूर दिलाई है। जो विश्वास आप अपने घर परिवार में देहल जाला, कम से कम वो विश्वास भगवान जी में तो रखल जा, उस शरीर के भगवान जी में तो सुपुर्द करे जा। इस शरीर के आप संसार में लगैले बानी, घर परिवार में आज बाल बच्चा लड़कन के पढ़ावत बानी कि हाँ एक दिन हम बुढ़ा जाए तो हमारे लड़के हमें खिलाई है पिलाई है, कौन गारंटी नहीं बा कि खिलाई है पिलाई है। यह 4 सेकेंड के श्वास की गारंटी नहीं बा कि कब ही निकल जाए, कब बंद हो जाए, ऊपर से उजीवनी शक्ति कभी शरीर छूट जाए, वह की गारंटी नहीं बा। सब लोग कहल जाला कि हाँ करल जाई आवल जाई, भगवान के क्षेत्र में आवल जाई, धीरे धीरे थोड़ा ई कमो कैली, थोड़ा हव कमो कैली, अब वह 4 सेकेंड के समय नहीं रहल, तुरंत निकल गए तो क्या थोड़े थोड़े कुछ रही भी नहीं करी, कले नहीं रही तो परसों कैसे आई, आधे शरीर छूट जाए तो कले नहीं रही तो परसों कैसे आई। यह ना तो कल के ना देखल जा, अभी के देखल जा कि बताओ जाए शरीर के तो श्वास मिलत भाई, श्वास की गारंटी नहीं बा कब निकल के चला जा, तो कल देखल जाई तो कैसे जीवन के कल्याण हुई बतावल जा। यह शरीर मिलल बा, यह साधन मिलल बा, 84 लाख पार जाए खातिर, वो परम धाम पहुंचे खातिर। अब यह साधन के सही उपयोग नहीं करल जाई तो फिर से हुए 84 लाख में कीड़ा मकोड़ा बन के पीछे जन्म रहे परी। और ये तो ऐसे मौका पर बतावल जा कि भगवान के जानल बानी हमनी सब। आप लोग तो भगवान को देखे हैं, आप लोग तो, हम लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन अब बतावा जाए ये शरीर पाई के भगवान के देख के उनके जान के अब एक भगवान में ना ही लगावल जाए तो भगवान जी का अगली बार 84 लाख के बाद ही जन्म दीवे करिए कि नहीं, क्या गारंटी बा बतावल जा। इतना मुश्किल से जन्म जन्म के पुंज, संस्कार के पुंज इकट्ठा हुई के तो भगवान के जानल बाती। अब ई पुर्जी हम लोग ये संसार में माया जाल में खर्च कर देत बानी, तो का अगली बार कितना पता नहीं मनुष्य शरीर मिलबो करेगी नहीं। अब वो संस्कार इकट्ठा करत करत कितना समय लागी, क्या गारंटी बताओ, कितना समय लागी, क्या गारंटी है, कुछ है ही नहीं, कुछ गारंटी है नहीं है बताओ। जब 4 सेकंड के गारंटी नहीं बता, वो तो जन्मों जन्म के गारंटी है, वो तो बाद के बात है। यह खातिर आप सब लोग जानी कि भगवान की बहुत ही बड़ा कृपा है, हम लोगन के जो संस्कार इकट्ठा भइल बा उससे भगवान की जानकारी मिलल, भगवान के जाने के मौका मिलल, और कैसे इस शरीर के कैसे उपयोग करके वो परम लाभ पा सकल जाला, वो बात भगवान जी बता के गए बानी।
धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र दोनों अलग अलग बता के गई हैं कि हाँ देखो ये धर्म क्षेत्र है और ये कर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र में जाओ तो तुम्हें मुक्ति अमरता मिली, मोक्ष प्राप्ति हुई, और कर्म क्षेत्र में माया भोग आसक्ति में लिप्त रही बा तो माया का कार्य यही है, माया का चक्र है ही 84 लाख के चक्र, उसी में फिर से घूमे एक परित होके। तो बताओ जाओ 84 लाख के चक्र से अच्छा तो भगवान के धर्म क्षेत्र है कि नहीं। कम से कम वो दुख पीड़ा से तो बच सकल जाना। हमने लोगों ने ज्ञान नहीं पढ़ने वाली, इतना जानकारी जरूर है कि शरीर ये हमार ना है, ये भगवान जी के देह एक साधन है। और भगवान जी तो बता के गए बाने कि ईमान सच्चाई संयम सेवा से अनन्य रूप से परमात्मा में समर्पित हो जाओ। तो भगवान जी तो तुम्हारा के बचा ही है ना, इतना जानत है। यह नाते हमनी लोगन घर परिवार संसार आप लोगन की तरफ ज्यादा संसार देख ले नहीं बानी हम लोग, लेकिन इतना जरूर जानत बानी कि एक ऐसा दलदल है संसार, ऐसा माया जाल है कि आप एक कदम बढ़ावल जाए ना, एक कदम रखल जाए तो वहां फंसत चला जावल जाए, निकले के मौका बड़ा कठिन हो, बड़ा मुश्किल हो। यह नाते इतना तो जान करके हम लोग आए गए बानी भगवान के क्षेत्र में कि घर परिवार संसार में जितना फंसत जावल जाए उतना ही वो नीचे धसावत जाए, और अंतिम में का हुई काल काल करत करत शरीर छूट जाये। और शरीर छूट जाये, शरीर तो नाशवान है ही, जली जाये, लेकिन जीव नहीं ना नाशवान बा, ओका तो नरक में जाहू पड़ी, और उसके बाद नरक के बाद 84 लाख के चक्कर कटही के पड़ी। यह नाते हम सब लोग तो जानने, अब इतना तो जानकारी सबके मिलल बा, हम लोग के तो इतना जानकारी मिलल बा कि हाँ भगवान के जो भगवान इतना सबके देखत है, सबके कोनो भेद नहीं करल है। वो भगवान में अगर हम ईमान सच्चाई संयम से लागत है तो भगवान हमके का पहुँचाइए नहीं का पहुँचाइए ना पहुँचाइए उनके हाथ में बा, लेकिन इतना जरूर बा कि वह हमार बाटे सब कुछ। माता पिता से बड़े तो वह बाटे ना जो हमके 4-4 सेकंड के श्वास दे बाटे, इतना तो जाने बाती। यह जान करके हम लोग संसार छोड़ करके भगवान के क्षेत्र में आए गए बानी। और आगे महात्मा जी लोग तत्वज्ञानी महात्मा जी लोग तो है ही, नीचे भगवान के विराट दर्शन कैले बा, वो लोग तो हम लोग से भी अधिक जानकार है। तो यह खातिर आप सब आगे भी सुनी भगवान जी का भगवत चर्चा सुनी, और तत्वज्ञानी महात्मा जी लोग से जो उनका अनुभव है, जो उन्होंने जाना, जो वो लोग देखे हैं, जो जाने हैं, वो सब आप लोग भी जानिए, अनुभव करिए और भगवान के चरण शरण में लगिए, भगवान में समर्पित होइए, ताकि ये 84 लाख के योनियों से छुटकारा मिल सके और हम लोगन के जन्म मरण के दुख कष्ट ना झेले के पड़े, बार बार ये जन्मे मरे के ना पड़े। इतना कहते ही भगवान भगवत कृपा से इस शब्द में इंग्लिश में ओके। प्रेम से बोलिए श्री शब्ददेव जी महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। The creation, the creator of this whole universe is one and only God. You know that God, He doesn't have any type of root and any type of form, any name, but He is known according to His behavior, according to His लक्षण बोलते हैं हम लोग, according to His behavior, you can say like that, according to His behavior. You know the meaning of God: generator, operator, and destroyer. It means who is the generator of this whole universe, as well as the operator, and as well as the destroyer. Who has created this whole universe? Who has given us? Who has created us, human beings, as well as every living thing and non-living thing in this universe? He is the Supreme Lord. He has given us everything.
He has given us the most important structure, that is human body, due to which, through which we can make our life, means ourself, the self that is not the self of myself, the self that is reside inside this body, that self, to get that self to the supreme abode. He has given us this human body, through which we can make, we can know, and we can gain that love of Supreme Almighty. If we will use this body in proper way, it means it's just a structure through which we will use. It is just depend on ourselves how we make the use of it. If we use it in a proper way, then we can gain something. We can gain some good. But if we do not use it in proper way, we will just waste it. We will just waste this supreme structure. God, the Supreme Almighty, who incarnates in each and every era for the salvation of human beings, to make them known about their self, to make them known about the structure of human body, that this is the structure, my child, that this is the structure. You have to make the proper use of it, so that you will get proper good. You will get some good through this. Actually, my English, a lot of year has passed, and my English it is not so fluent. I will just make it practice, so that way I will be more comfortable to express my words towards you. I don't have much more to express, but I am saying only that God, who is the generator, operator, and destroyer of this whole universe, He has created us to get salvation, not to waste this human body in this materialistic world. Only by knowing the importance of this human body, we will be able to know, we will be able to get the salvation. Actually, salvation is only gained through the knowledge, the supreme knowledge, which is given by the Supreme Lord Himself. But we have known a little bit of knowledge, through which we have known ourselves that we are not a body, we are self. We are the children of that Supreme Lord. He is only our parent. Except Him, nobody is true. Nothing is true in this world. I have known that much. So I am expressing some of the words that I have known. I need to practice a lot, so that's why I will express some of the many important words what He has taught us. So that way I can express them. I hope it. Yes? Yeah. So, the main important thing is that this is the supreme body given by the Supreme Lord, not to make it ours. This is just the structure through which we will get that salvation. To get the salvation, supreme knowledge is given by Supreme Lord in each and every incarnation. Whenever God, He incarnates in a human body, He gives the knowledge to His devotees, to those devotees who are totally devoted to Lord, to Supreme Lord, who doesn't just it's a bit hard to express some of the words. Yeah, so this is the word that God, every time in each and every era, He incarnates for us,
for human being, for the earth, for the living being. So that's where this living being can know their importance, that they have got the human body to gain the supreme knowledge and to get the salvation. So this is our main priority. This is main priority of a human, of us human, to get the salvation. This time God, He is not, in current time, He is not in body, in the form of incarnated form. He has already given the supreme knowledge to most of His devotees, through which we will know something, and we will know that mercy of God, how they have gained, how they have known, and how they have seen, and how they have just accepted that He is the true God. He is the one and only God who has created this whole universe. Through them we will get some of the knowledge. So I'm going to stop my verse here. प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय, धर्म की जय हो। बताइए इतने सारे लोग हैं, अभी बोलने में कितना सारा ऊर्जा खर्च होता है, जयकारा लगाने में बताइए कोई जयकारा जैसे लगा ही नहीं रहा है। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, अधर्म का विनाश हो, नारियों में सद्भावना हो, नारियों में सद्भावना हो, नारियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य की विजय 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 हो। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद भगवान की जय। तब तो मेरा जय प्रभु सदानंद, जय प्रभु सदानंद।